हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब। एग्जाम टाइम चैनल में स्वागत है आप सभी का। करंट अफेयर की हम क्लास चला रहे हैं, जो हमने कल आपको क्लास दी थी। आज हमारी क्लास नंबर 2 है। तो चलिए टाइम न लगाते हुए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और हमारा पहला क्वेश्चन होगा कि कुल कितने देशों में मालाबार युद्ध अभ्यास जो हुआ है 2023 में, उसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे। मालाबार युद्ध अभ्यास जो करा गया है 2023 में, उसमें कुल कितने देश शामिल हुए थे। मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 में कुल कितने देश शामिल हुए थे। तो दोस्तों, इसका जो पहला संस्करण हुआ था, क्वेश्चन उठता है कि इसका पहला संस्करण कब हुआ था। तो ये हुआ था 1992 में, 1992 में। इसके बारे में हम सारी बात करेंगे। तो इसका पहला जो संस्करण आया था वो कब आया था। ईस्वी में। ये कौन सा था, पहला था। और देखिएगा ये होते हैं क्वेट, क्वाड। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं। ये 4 देशों में होता है, किसमें, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इसमें 4 देश शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं, 4 देश। कौन कौन से, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया प्लस यूएसए शामिल हैं। कितने हैं, 4 देश। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 4 देश। कितने देश, 4 देश। शिखर सम्मेलन 2024 यूएसए में आयोजित हुआ था। जो शिखर सम्मेलन था 2024 का, ये किस में आयोजित हुआ था, यूएसए में हुआ था। और 2025, एक क्वेश्चन बनता है कि अब ये 2025 में किस देश में आए इसका आयोजन होगा। तो हमारे भारत देश में इसका आयोजन होगा, ये भी आप लिख सकते हैं। 2024 में जो आयोजन हुआ, कहाँ हुआ, यूएसए। और 2025 में कहाँ होगा, ये शिखर सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है। और 2025 में कहाँ पर होगा, भारत में होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध अभ्यास, अगला क्वेश्चन है कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच में होता है। भारत प्लस जापान के बीच में कौन कौन से या बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। कह रहा है कि भारत और जापान के बीच में
जो युद्ध अभ्यास किए जाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं जीमेक्स या धर्म गार्जियन। जीमेक्स या धर्म गार्जियन। जीमेक्स या धर्म गार्जियन। अब जापान के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब जापान की बात आई है तो हम जापान के बारे में जो जो बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम जानना चाहेंगे और हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि उनका आपके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो जो जापान है वो रिंग ऑफ फायर या प्रशांत अग्निवलय में स्थित है। आप सब जानते हैं ये कहाँ है? प्रशांत महासागर में पड़ता है ये। और जापान की जो धरती है उसे भूकंप की धरती भी कहते हैं, क्योंकि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जहाँ समुद्र में भूकंप आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, सुनामी। सुनामी, टू सुनामी, ये सुनामी होता है। तो ये शब्द कहाँ से आया है? ये जापान से ही लिया गया, जापानी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ होता है तट की ओर आती लहरें। सुनामी का क्या अर्थ होता है? तट की ओर आती हुई लहरें। जैसे ये समुद्र है और ये इसका किनारा है, ये तट है, तो जो लहरें समुद्र की तरफ तट की तरफ आ रही हैं तो इसका सुनामी का क्या अर्थ होता है? तट की ओर आती हुई लहरें। अब आपको ये पता चला कि ये जो सुनामी शब्द है ये कौन सी भाषा का है? जापानी भाषा का शब्द है। कौन सा? सुनामी। और इसे क्या कहते हैं जापान को? प्रशांत अग्नि मेखला में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत सिर्फ अमेरिका के बीच में होता है या भारत सिर्फ अमेरिका के साथ ही करता है? अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा आज हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास जो सिलेबस है वो ज़्यादा है और टाइम हमारे पास कम है, तो इसी वजह से हम थोड़ा फास्ट चलेंगे और कुछ हम आपको बोलकर बताएंगे जो आपको अपने नोट्स में लिखना होगा, क्योंकि कल हमारी काफ़ी लंबी क्लास हुई थी और जो क्वेश्चन की क्वांटिटी थी वो बहुत कम रह गई थी। लेकिन जो भी हम करा रहे हैं, चाहे हम आपको 2 क्वेश्चन ही कराएं, लेकिन उसके बारे में जो भी जानकारी हम आपको पूरी जानकारी देते हैं, उसके बारे में हम आपको पूरा रिवीजन कराते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा युद्ध अभ्यास भारत सिर्फ अमेरिका के साथ करता है? लिखिए, भारत कौन सा युद्ध अभ्यास सिर्फ अमेरिका के साथ करता है? क्या क्वेश्चन है हमारा? कि भारत कौन सा युद्ध अभ्यास सिर्फ अमेरिका के साथ ही करता है? तो युद्ध अभ्यास है तर्कस टाइगर ट्राइफ। 20वां संस्करण आयोजित हुआ है, जो कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। 7वां संस्करण आयोजित हुआ था कोलकाता में, उसका नाम था तर्कस। और मानवीय सेवा पूर्वी तटीय क्षेत्र है। और जो पहला संस्करण था वो यूएसए प्लस भारत, और भारत के किस स्थान पे हुआ था? पोर्ट ब्लेयर के स्थान पे हुआ था। तो लिखते हैं जो युद्ध अभ्यास भारत के साथ करता है, जो भारत अमेरिका के साथ करता है, वो कौन सा है? तर्कस टाइगर ट्राइफ। बीसवां संस्करण आयोजित हुआ कहाँ पर? राजस्थान में। देखिएगा, 20वां संस्करण आयोजित हुआ था
कहाँ पर? अभी हमने आपको बताया था राजस्थान। 20वां कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ। और 7वां कहाँ हुआ था? कोलकाता। और पहला कहाँ हुआ था? पहला कहाँ पर हुआ था? पोर्ट ब्लेयर, भारत में। ठीक है, ये भारत में हुए हैं, इसलिए आपको आपके लिए मोस्ट है, तो आप इन्हें नोट करिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण था? जो किसके किसके बीच में होता है? भारत प्लस ओमान के बीच में होता है। और कौन सा संस्करण था? पहला संस्करण है। और कहाँ पर हुआ है? वो भी राजस्थान में आपके हुआ है। क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्याभ्यास संयुक्त सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण था? हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण था? कौन सा संस्करण था? डेजर्ट कह रहा है कि हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का कौन सा संस्करण था? तो ये कौन सा था? पहला। कौन सा संस्करण था? पहला। किस किस के बीच में हुआ? भारत प्लस ओमान। और कहाँ पर हुआ? स्थान था, हमने अभी आपको बताया था, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित एक समुद्री अभ्यास हुआ है, तो उसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि हाल ही में आयोजित समुद्री अभ्यास जिसका नाम है अपुल याया का कौन सा संस्करण था? हाल ही में आयोजित समुद्री अभ्यास क्या नाम है इसका? इसका नाम है अपुल याया, है ना? अच्छा सा नाम, अपुल याया का कौन सा संस्करण था?
तो ये भी पहला था, इसका भी कौन सा संस्करण है? पहला संस्करण है। और ये किस किस के बीच हुआ है? ये हुआ है भारत प्लस थाईलैंड के बीच। भारत प्लस थाईलैंड, जो इसमें देश थे, कौन कौन से देश शामिल थे? भारत और थाईलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित IMT ट्राइलेट 2024 सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं था? अब हम आपको ये भी बताएंगे कौन सा देश शामिल नहीं था, और जो देश शामिल थे हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। हाल ही में आयोजित IMT ट्राइलेट 2024 सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं था? IMT क्या है ये? ट्राइलेट 2024, ट्राइलेट 2024 में कौन सा देश या इसको लिखिए कौन कौन से देश शामिल थे, इसको हम ऐसे लिखते हैं। चलिए फिर कौन सा देश शामिल नहीं था ही करते हैं। तो जो देश शामिल थे पहले उनके बारे में बताएंगे। इसमें था भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। कौन से थे? भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया। देखिएगा ये ए है, ये बी, सी और डी, इसके हमने ऑप्शन दे दिए आपको। यह है भारत, तंजानिया, मोजाम्बिक, और एक है लिखेंगे हम इसमें तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। तो कौन सा देश शामिल नहीं था? ये वाला। आपका आंसर क्या है? तुर्कमेनिस्तान। भारत भी शामिल है, तंजानिया भी शामिल है और मोजाम्बिक भी शामिल है। ये कैसा अभ्यास है? ये समुद्री सैन्य अभ्यास है, दूसरा संस्करण था, और ये कहाँ आयोजित हुआ है? मोजाम्बिक में आयोजित हुआ है। ये कैसा अभ्यास है? ये भी समुद्री है, समुद्री सैन्य अभ्यास है। कौन सा संस्करण था? दूसरा। और आयोजित कहाँ हुआ? मोजाम्बिक में। आयोजित हुआ कहाँ पर? मोजाम्बिक। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, सहकारिता सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2024 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया भारत में, और भारत में कहाँ? नई दिल्ली, और नई दिल्ली में भी कहाँ पर? भारत मंडपम में। इसमें 100 देशों के 300 प्रतिनिधि थे, और भारत में सहकारिता मंत्री हैं, कौन है? अमित शाह। भारत में जो सहकारिता मंत्री हैं वो कौन है? अमित शाह। तो ये कहाँ किया गया इसका आयोजन? नई दिल्ली। कहाँ पर? भारत में। तो अगर वो सिटी का नाम देके पूछता है तो आप नई दिल्ली के साथ जाएंगे, और अगर सिर्फ देश के नाम की लिस्ट भेजता है तो आप क्या करेंगे? भारत को टिक करेंगे। और नई दिल्ली में भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में भी कहाँ पर है? भारत मंडपम। नई दिल्ली में एक जगह है, क्या नाम है उसका? भारत मंडपम। 100 देशों के 300 प्रतिनिधि शामिल थे, और भारत में सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। ये नोट कर लीजिए। भारत में सहकारिता मंत्री कौन है? कौन है? अमित शाह। कौन है? अमित शाह। अब बात करते हैं कि एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? वो है ऋषभ पंत, 27 करोड़। और इन्हें किसने खरीदा है? लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है ऋषभ पंत को। कितने में? 27 करोड़ में। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया? वैश्विक निवेश बैंक, क्वेश्चन लिखिएगा, वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स क्वेश्चन है, आप लिखिएगा, वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? 2025 में भारत की विकास दर का अनुमान कितना लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 6.3%। ये 2025 के लिए लगाया गया है। किसका? भारत का अनुमान। ठीक है। एक मिनट।
चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से भारत ने किस देश के साथ, कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अज-नहाज 2024 को संपादित किया है। क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ अज-नहाज, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास है ये, संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है इस अभ्यास का, अज-नहाज 2024 को संपादित किया। 2024 को संपादित किया। ये किसके साथ किया है, ओमान के। कौन सा संस्करण था, दूसरा। सॉरी, पांचवा संस्करण कौन सा था, पांचवा। और जो ये है कि ये द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास होता है, हमें जो दूसरे का ध्यान था वो ये द्विवर्षीय होता है, ये 2 वर्ष में होता है। द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। संस्करण है 5वां और ये द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है, ठीक है। ओमान में आयोजित हुआ था। आयोजित भी कहाँ हुआ था, आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास अज-नहाज 2024 संपादित किया था, ओमान के साथ किया था। अब वो इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि जो भारत और ओमान एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, अज-नहाज 2024, वो संपादित किया था, तो कहाँ पर किया था, उस देश का नाम बताइए। तो वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, ओमान में ही हुआ था, ठीक है। स्थान भी कहाँ था, ओमान ही था। देखिएगा, आज हम फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि कल हमारा बहुत कम मैटर हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा हम स्पीड को बढ़ा के रख रहे हैं। नेक्स्ट है, लिमितिए 2024 सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपादित किया गया। लिमितिए 2024 सैन्य अभ्यास, लामितिए सैन्य अभ्यास 2024 किन किन देशों के बीच संपादित हुआ। किसके बीच में संपादित हुआ, किन 2 देशों के मध्य संपादित हुआ था, कौन सा, लिमितिए सैन्य अभ्यास 2024। लामितिए सैन्य अभ्यास 2024 किन देशों के बीच या मध्य संपादित हुआ, तो वो किसके बीच हुआ था, भारत तथा सेशेल्स के। किसके बीच में, भारत तथा सेशेल्स के बीच में। ये भी द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है।
और ये कौन सा संस्करण था इसका? 10वां संस्करण था। तो भारत तथा सेशेल्स कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। और कैसा है ये भी द्विवर्षीय है, द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्ती 2024 सैन्य सागर अभ्यास में भाग किस किस देश ने लिया है और किसने नहीं लिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्ती 2024 सैन्य सागर अभ्यास में भाग नहीं लिया है। दोस्ती 2024 सैन्य सागर अभ्यास दोस्ती 2024 सैन्य सागर अभ्यास में भाग नहीं लिया है। किसने नहीं लिया है? इसमें भी हम ऑप्शन देते हैं आपको, ए, बी, सी और डी। पहले लिखते हैं भारत, फिर लिखते हैं मालदीव, भारत, मालदीव, श्रीलंका और सऊदी अरब। श्रीलंका, सऊदी अरब, सऊदी अरब। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? दोस्ती 2024 सैन्य सागर अभ्यास में भाग नहीं लिया है। कौन से देश ने नहीं लिया है? सऊदी अरब ने नहीं लिया है। और किसने लिया है? इसमें भारत भी शामिल है, मालदीव शामिल है और श्रीलंका शामिल है। तो आंसर आपका होता है सऊदी अरब। आयोजन कहाँ हुआ है? क्वेश्चन उठता है कि इसका आयोजन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि आयोजन कहाँ हुआ, कितने वर्षीय अभ्यास है, हर वर्ष होता है, 5 वर्ष में होता है या द्विवर्षीय है, और कौन सा संस्करण है। तो इसका जो आयोजन हुआ है, आयोजन हुआ मालदीव में। कहाँ पर हुआ? मालदीव। और ये भी द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। कैसा? द्विवर्षीय सैन्य अभ्यास है। और ये कौन सा संस्करण था? 16वां। 16वां संस्करण था। कौन सा संस्करण हुआ? 16वां हुआ था। नेक्स्ट है, यूरेशियन समूह 2024 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यूरेशियन समूह 2024 की बैठक, कौन सी बैठक? यूरेशियन समूह 2024 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यूरेशियन समूह 2024
2024 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? भारत में किया गया। भारत में कहाँ? इंदौर शहर में। कहाँ पर? इंदौर में, भारत के। एक मिनट, कहाँ किया गया? यूरेशियन समूह 2024 की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में किया गया, और भारत में भी कहाँ? इंदौर में। ठीक है। और इसका जो ये क्यों किया गया, और सॉरी, ये जो इंदौर है ये भारत में सबसे स्वच्छ शहरों में जाना जाता है। इंदौर को भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहरों में इसकी गिनती आती है। लिख देते हैं, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास को रखते हैं इतना ही। आप इसे पढ़िए, रिवीजन करिए और अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसे अच्छे से एक नोट्स तैयार करिएगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।